हार की वजह बाहरी चुनौतियां नहीं, आत्मविश्वास की कमी होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कांग्रेस अधिवेशन जो स्टैटिक जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो पहले वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है। इस वीडियो में हमने पहले थ्योरी को कवर किया है, थ्योरी को हमने साथ में फोटो के साथ कवर किया है, और लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो पहले वीडियो को ध्यान से देखना है और बाद में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम आज 1885 से लेकर के 1947 तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की अगर बात करें तो ये एलन एक्टोबियो होम के द्वारा इसकी संस्थापक हुई है, और यह स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय जो लॉर्ड डफरिंग थे, उस समय के वायसराय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। यह पहले अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहां अकाल के कारण यह मुंबई में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में यह आयोजित हुआ। तो चलिए अब हम डिटेल में एक एक अधिवेशन को देखते हैं। पहले अधिवेशन के बारे में बात की जाए तो यह वर्ष 1885 में बम्बई में आयोजित हुआ था, जो अब वर्तमान समय का मुंबई है। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, और इसमें सर्वप्रथम 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो बहुत ध्यान से आपको एक क्वेश्चन रखना है ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। बात की जाए दूसरे अधिवेशन की तो यह 1886 में कोलकाता में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो दादाभाई नौरोजी, जिसको हम वयोवृद्ध पुरुष भी बोलते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यह इसके अध्यक्ष थे। और ये अगर हम तीसरे की अगर बात करें तो यह वर्ष 1887 में जो मद्रास वर्तमान में चेन्नई में है, इसमें आयोजित किया गया। और इसके अध्यक्ष की अगर बात करी जाए तो सैयद बदरुद्दीन तैयबाजी जो थे, इसके अध्यक्ष थे। और आपको बता दें कि यह पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको राइट आंसर लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए चौथे अधिवेशन की तो यह 1888 में इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जो जॉर्ज यूल थे, यह भारतीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये है इनका फोटो है। और अगर हम 12वें की अगर बात की जाए तो यह 1896 में आयोजित की गई। यह कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से है, उसमें आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो रहीमतुल्ला सयानी जी इसके अध्यक्ष थे। और इसके साथ ही हम इसको इम्पोर्टेंट कुछ बताते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा पहली बार जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यह गाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वंदे मातरम है वो सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में कब गाया गया, तो आपको राइट आंसर लगा देना है। बात की जाए अगले की, तो बात की जाए 21वें अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। तो यह 1905 में बनारस में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके अध्यक्ष थे। और यह सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा भी इसी अधिवेशन के समय में हुई। बात की जाए 22वें अधिवेशन की तो यह 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो दादाभाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया, अर्थात इस जो अधिवेशन हुआ था
ये 4 प्रस्ताव रखे गए। तो पहला था हमारा राजस्व, दूसरा बहिष्कार आंदोलन, तीसरा स्वदेशी आंदोलन और चौथे की अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा हमारा इसमें चौथा प्रस्ताव था। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए 23वें अधिवेशन की तो यह 1907 में सूरत में यह आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो रास बिहारी घोष जी इसके अध्यक्ष थे और इसमें जो इम्पोर्टेंट कार्य हुआ वह कांग्रेस का इसमें विभाजन हुआ। कांग्रेस का इसमें नरमपंथी और गरमपंथी सत्र के स्थगित हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए 27वें अधिवेशन की तो यह 1911 में कलकत्ता में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो बी.एन. धर जी इसके अध्यक्ष थे। और यह बात करें इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तो कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो जन गण मन अधिनायक है यह गाया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बात अगले की अगर हम करें तो 31वें की अगर करें तो यह 1915 में आयोजित किया गया। बॉम्बे में इसकी अध्यक्षता हुई और अध्यक्ष जी थे इसके सर एस.पी. सिन्हा जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो चरमपंथी समूह के प्रतिनिधि को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में यहाँ पर हमने कुछ बदलाव किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वें अधिवेशन की तो यह 1916 में जो लखनऊ में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जो हमारे ए.एस. मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस के दो गुटों जो नरमपंथी और अतिवादियों के बीच एकता हुई और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक संबंध सहमति बनी और जो लखनऊ पैक्ट था उस पे हस्ताक्षर किए गए। बात करें हम अगले अधिवेशन की तो 33वां अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह 1917 में आयोजित किया गया, कलकत्ता में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जो एनी बेसेंट है यह इसकी अध्यक्ष बनी। तो यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, अर्थात जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहे थे उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए 35वें अधिवेशन की तो 1919 में यह अधिवेशन अमृतसर में हुआ। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। बात हम अगले की करते हैं तो ये विशेष सत्र बुलाया 1920 में कलकत्ता में यह बुलाया गया और जो लाला लाजपत राय थे इसकी अध्यक्षता करते हैं और जो महात्मा गांधी ने जो असहयोग संकल्प लिया उसको यह आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। बात आगे बढ़ते हैं। बात की जाए 40वें अधिवेशन की तो यह 1924 में अधिवेशन बेलग्राम में होता है। इसके अध्यक्ष जो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं और यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित एकमात्र सत्र था, यानी कांग्रेस अधिवेशन में एकमात्र गांधी जी द्वारा सत्र था। बात 41वें अधिवेशन की करते हैं तो 1925 में यह कानपुर में आयोजित होता है। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो सरोजनी नायडू जी इसके अध्यक्षता करती हैं और ये यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला, आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और यदि भारतीय महिला की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए 44वें अधिवेशन की तो यह 1988 में कलकत्ता में आयोजित होता है। अध्यक्षता हमारे मोतीलाल नेहरू जी करते हैं और जो अखिल भारतीय कांग्रेस युवा कांग्रेस का गठन होता है इसमें। बात 45वें की अगर हम करते हैं तो यह 1929 में लाहौर में होता है। अध्यक्षता की अगर बारे में बात की जाए तो यह जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसकी अध्यक्षता होती है और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो देखते हैं हम तो पूर्ण स्वराज्य का इसमें प्रस्ताव पारित होता है और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जो हमारा सविनय आंदोलन है उसके बारे में भी बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए 46वें अधिवेशन की तो यह 1931 में आयोजित होता है, कराची में यह आयोजित हुआ
और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम लौह पुरुष भी बोलते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और इसमें मौलिक अधिकारों की मांग उठने लगती है और राष्ट्रीय आर्थिक उपक्रम पर भी संकल्प होते हैं। बात हम इसी के इम्पोर्टेंट पॉइंट की करें तो जो गांधी इरविन समझौता है उसका भी है समर्थन करते हैं। और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ICN का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकन होते हैं। बात हम अगले की जाए तो यह 1934 में मुंबई में होता है। अध्यक्षता इसकी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं और यह 49वें कांग्रेस अधिवेशन होता है और इसमें कांग्रेस का संविधान संशोधन भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए 50वें अधिवेशन की तो यह 1936 में आयोजित लखनऊ में यह होता है। इसकी अध्यक्षता हमारे प्यारे जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा समाजवादी विचारों पर भी प्रोत्साहन दिया जाता है। बात हम 51वें अधिवेशन की करते हैं तो इसमें 1937 में यह आयोजित होता है और ये फैजपुर में आयोजित होता है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ही होती है। और आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि यह किसी गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन गांव में किस वर्ष हुआ और वह कौन सा था, उसकी अध्यक्षता किसने की और वह कहाँ पर हुआ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात हम 52वें अधिवेशन की करते हैं तो यह 1938 में होता है, हरिपुरा में होता है। इसकी अध्यक्षता जो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा होती है और यह इसकी अध्यक्षता को पूर्णतः करते हैं। अब बात हम 53वें करते हैं तो 1939 में यह त्रिपुरी की जगह पर होती है। इसकी अध्यक्षता हमारे प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। और अगले 54वें की जाए तो यह 1940 में इसकी अध्यक्षता होती है और इसकी रामगढ़ में यह होती है आयोजित और इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद जी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात हम करते हैं 55वें अधिवेशन की तो यह हमारा 1946 में मेरठ में होता है। इसके अध्यक्ष हमारे JV कृपलानी साहब जी होते हैं और यह आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र होता है, यानी आज़ादी के पहले का यह आखिरी अधिवेशन होता है। तो यहाँ तक हमने थ्योरी को कवर किया। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट। तो हम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। आपको राइट आंसर बताना है। ए है हमारा जॉर्ज यूल, बी विल्सन, टी एल्फ्रेड वेब या हेनरी कॉटन। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो हमारे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था वह हमारा जॉर्ज यूल नामक व्यक्ति था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अगले क्वेश्चन की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये तो इसके संस्थापक होते हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित होती है। तो आपको बता दें कि जो सूरत अधिवेशन हुआ है उसी में ही कांग्रेस का दो विभाजन होता है। पहले नरम दल, दूसरा गरम दल। यानी नरम दल तो अहिंसा की बात करते हैं और गरम दल मारने काटने की बात करते हैं कि सालों को भगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये चीजें चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अगले क्वेश्चन की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज्य शब्द है का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये आपको बताना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। तो ये लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अगले क्वेश्चन की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। तो आपको बता दें कि जो वंदे मातरम था यह 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ही
यह गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए टेस्ट है, आपको बताना है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपको हिस्ट्री की या किसी भी विषय की तैयारी करनी हो, स्ट्रैटेजी के, करंट जी के या कुछ भी, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।